तो आप सभी स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए 2024 के नरेशन के क्वेश्चन लेकर आया हूँ बच्चों। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम शुरू करते हैं नरेशन। तो देखिए 2024 के नरेशन कौन-कौन से होंगे, ठीक है? तो आप लोग जितने भी हो सबके सब आ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए। आज हम नरेशन करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? तो आप लोगों ने हमारे पीछे की वीडियो ज़रूर देखी होंगी। वीडियो देखते रहिए, हम जो है सारे के सारे डालने वाले हैं। देखिए 2024 के ऑल सेट में आए हुए हम नरेशन करने वाले हैं। हमने 2024 तक कर लिए 2016 से। 2024 का पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। जो भी स्टूडेंट बच्चों अगर 10th क्लास में है, 10th क्लास वाले अगर आप इनको वीडियो को देख रहे हो अच्छे से, तो बच्चों मैं आपको बता दूं 10th क्लास में भी नरेशन आते हैं। तो 10th क्लास वाले हो या इंटर वाले हो, तो सभी बच्चों को ये देखनी बेहद जरूरी है, ठीक है? तो देखिए ये पहला टेंस हम कैसे बनाएंगे, एक एक करके मैं सारे बनने वाला हूँ। देखिए कॉमा इनवर्टेड कॉमास के अंदर वाले वाक्य में प्लीज आया, क्या आया है? प्लीज। जब कभी भी कॉमा के अंदर वाले वाक्य में प्लीज आता है तो सेट टू को हम काय में चेंज करते हैं? रिक्वेस्टेड में, ठीक है बच्चों? तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे क्या? इनडायरेक्ट, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद में जब ये प्लीज से शुरू है तो आपको ये पता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है प्लीज से वगैरह, तो आप क्या करोगे? कॉमा की जगह पर आप टू लगाओगे और प्लीज को हम हटा देते हैं बच्चों, ठीक है? और गिव ऐसे लिख दोगे। मी फर्स्ट पर्सन है, ही से पूछेगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो ही हो जाएगा। योर सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, मी से मी की वजह से चेंज होगा, तो मी का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव केस माई बुक फॉर 2 days, 2 days। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको बच्चों समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दे सेड टू मी, दे said to me, comma inverted commas, why are you not playing? Why are you not playing? देखिए बच्चों, ये अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला ये जो वाक्य है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये किस चीज से शुरू है? क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। और जब ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो सेट टू हम काय में चेंज करते हैं? आस्क्ड में। इनडायरेक्ट, दे आस्क्ड। बच्चों आप हेडिंग इस तरह से न डालें, ठीक है? आप जो है इस तरह से बिंदी लगाएं और ऐसे कर दें। तो आपको पेपर में इस तरह से लिखना है, ठीक है? दे आस्क्ड मी। अब आपको ये पता है जब सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव होता है तो ये कॉमा की जगह खुद आता है, और अगर फर्स्ट टाइप होता, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखी हुई होती तो यहाँ पर इफ आता कॉमा की जगह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। आर को हम बाद में चेंज करेंगे, पहले सब्जेक्ट लेते हैं इसे वाक्य में, ठीक है? तो सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन है, तो मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। इस एम आर को वाज वर्ब में चेंज कर देंगे, आई के साथ में वाज आता है। फिर नॉट प्लेइंग, फुल स्टॉप।
हो गया पूरा टेंस। ठीक है, चलिए आप लोग नोट करते रहिए हाथों हाथ। मैं देखिए तीसरा क्वेश्चन भी यहीं लिख देता हूं, आ जाएगा यहीं। ठीक है, द टीचर said, comma inverted commas, all men are mortal। ठीक है, ये आपका सेंटेंस आ गया। ऑल मैन आर मॉर्टल मतलब होता है इसका सभी मानव या सभी मनुष्य जितने भी हैं मॉर्टल है, यानी कि नश्वर हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इस टेंस को देखें तो ये टेंस कैसा है बच्चों? नो इम्प्रूवमेंट। कैसे टेंस है ये? नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट बनाएंगे, द टीचर। यूनिवर्सल ट्रूथ वाला टेंस है, सेड ऐसे ही रहेगा, कोमा की जगह डेट आ जाएगा और पूरा का पूरा ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम टेंस बना रहे हैं तो पहला वर्ड हमारे साथ बड़ा बनेगा और बीच में देखिए ए गलत है, आपका बड़ा बना हुआ है, इसको आपको ए को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, नीचे का नोट करते रहिए, तक मैं ऊपर का आपको करा देता हूँ विटान गया। और आप लोग बच्चों पीछे की वीडियो देखते रहिए, वॉच करते रहिए। ठीक है, इंटर का पेपरों का टाइम बहुत ज्यादा नजदीक है, इंटर के पेपर करीब में ही है। ठीक है, इंटर और हाई स्कूल वालों के। क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। रीता सेज, comma inverted commas, I shall do it। ठीक है, अब इस टेंस को हम कैसे बनाएंगे जल्दी से बताइए बच्चों, कमेंट्स में बताते रहिए हमें, जल्दी से बताइए कैसे बनाएंगे इसको हम। देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे, रीता ऐसी लिख देंगे। बच्चों मैंने आपको बताया था अगर इधर का टेंस सेज या सेड, यहाँ पर अगर ये वाला वाक्य अगर प्रेजेंट में है तो आगे नो चेंज, और अगर ये पास्ट में है तो आगे चेंज हम करेंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में है, सेम एस लग गया, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, कॉमा की जगह डेट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, रीता की वजह से क्या हो जाएगा? सी, रीता एक लड़की है, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई के साथ सेल था तो सी के साथ विल और डू इट। आपका ये टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, नोट करते जाइए हाथों हाथ जल्दी जल्दी। चलिए अगला टेंस देख लेते हैं, पांचवा। पांचवा टेंस क्या कह रहा है? द बॉय सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, हुर्रा, HURRA, हुर्रा। ठीक है, वी हैव won द मैच। तो इसको हम कैसे बनाएंगे बच्चों, जल्दी से बताइए। हुर्रा वाला टेंस आया है आपका, जल्दी से बताइए बच्चों। देखिए कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट लिखेंगे यहां हम और लिखेंगे द बॉयज, और हुर्रे की वजह से सैड आपका क्या में चेंज होगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है,
क्या में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय डेट, ठीक है। उसके बाद वी आपका फर्स्ट पर्सन है, बॉयज की वजह से क्या हो जाएगा, दे हैव के साथ में बताइए, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो क्या करना पड़ेगा हमें इसको, हैज या हैव किसी भी वाक्य में आती है तो हम उसको हैड में चेंज करते हैं। ये बात आप बच्चों याद रखना, हैड वॉन द मैच। चलिए नीचे के तो आप ही ने नोट कर ही लिए होंगे, ऊपर के हाथों हाथ नोट करते जाइए और समझते जाइए बातों को, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों कौन से क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया है छठा। छठा क्या कह रहा है, छठा है आपका द डॉक्टर, द DOC TOR डॉक्टर said to the PATIENT patient, comma inverted commas, why did you not come to me earlier। आंसर में क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट हेडिंग डालेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, द डॉक्टर, ध्यान से देखिए कॉमा के बाद में ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, ये टेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो आप कॉमा की जगह पर तो ये क्वेश्चन वर्ड खुद आ जाएगा और सेट टू काय में चेंज होगा, आस्क्ड में, आस्क्ड द पेशेंट, और कॉमा की जगह पर ये वाई खुद आ जाएगा, ठीक है। वाई यू सेकंड पर्सन है, द पेशेंट की वजह से ही आ जाएगा, डिड नॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, हैड नॉट कम, हैड नॉट कम टू मी आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव की वजह से, डॉक्टर की वजह से हिम हो जाएगा, हिम अर्लियर। चलिए बच्चों आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए और बताइए वीडियो कैसी लग रही है आपको, पसंद आ रही है या नहीं, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए आपको पसंद आ रही है या नहीं। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने उतार ही लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हु आर यू, हु आर यू, कॉमा सर, कॉमा एंड फिर वाई आर यू, वाई आर यू हेयर, क्वेश्चन मार्क कॉमा के अंदर बंद, ही आस्क्ड द जेंटल मैन, ठीक है। तो बताइए बच्चों ये कैसे बनेगा आपका ये टेंस, जल्दी से बताइए फटाफट।
सिंपल सी बात है। ये देखिए आस्किड में दे रखा है और क्वेश्चन मार्क कॉमा के बाद में क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। ये दोबारा बता रहे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो सेड टू आस्किड में चेंज करना और कॉमा की जगह पर हु खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए लिखते हैं इसका आंसर। जल्दी से बताइए आपको समझ में आ रहा है नहीं। हम शुरुआत कहां से करेंगे? ही आस्क्ड द जेंटलमैन। ठीक है, इतना लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में कॉमा की जगह पर आ जाएगा हु, यू सेकंड पर्सन जेंटलमैन की वजह से ही हो जाएगा और इज एम आर को कर देंगे हम वास वर्ब में। यहां तक ठीक है, इतना टेंस बन गया। अब आगे दे रखा है सर और एंड से जुड़ा हुआ है एल, तो आप एंड उतार दोगे। उसके बाद में कॉमा की जगह, उस कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हो आ जाएगा वाई। ठीक है, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है, इधर आपने लगा दिया है तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सर हट गया है, वाई आ गया। उसके बाद में यू सेकंड पर्सन है, जेंटलमैन की वजह से ही आ जाएगा ही। उसके बाद में क्या आ जाएगा? इज एम आर को वाज वर्ब में, वाज। हेयर को किस चीज में चेंज कर देंगे बच्चों? हेयर को देयर में। ठीक है, बस सिंपल है, ये टेंस हो गया आपका कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द ओल्ड वुमेन। बच्चों ये टेंस पहले भी आया है, said to me, comma inverted commas, I lived, I lived here with my servant for a week। ये आपके पास एक सेंटेंस है और इसको आप कैसे बनाना चाहोगे जल्दी से बताइए। सिंपल सी बात है, कॉमा के अंदर वाला वाक्य सब्जेक्ट से शुरू है, तो सेड टू को आप काय में चेंज करोगे? आस्क्ड में। आस्क्ड में चेंज करते हैं टोल्ड में, टोल्ड में। ठीक है, द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी। अब आपके बसता कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या आएगा? सिंपली डेट आएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, द ओल्ड वुमेन की वजह से चेंज हो जाएगा। ओल्ड ओल्ड वुमेन आपका है सी, सी आई सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? सी। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हेयर को देयर में चेंज करते हैं बच्चों, और विद ऐसे ही रहेगा। माई आपका फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, ही का पॉजिटिव, सी का पॉजिटिव केस हर, और फिर आएगा आपका सर्वेंट फॉर अ वीक। ठीक है, ये आपके 8 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग इनको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे कहानी शुरू करते हैं अपनी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बच्चों ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए और प्यार दीजिए बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। 8 टेंस हो गए हैं, अब हम नवे टेंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है,
टेंस नंबर 9, he said to me, comma inverted commas, what did you study? What did you study yesterday? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा के अंदर बन, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा टेंस? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो सेड टू को आप काय में चेंज करोगे? आस्क्ड में। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे ही आस्क्ड मी, कॉमा की जगह व्हाट आ जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, मी की वजह से क्या में चेंज हो जाएगा आपका? आई में। डिड है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को है, मतलब सेकंड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, जल्दी से बताइए, स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जब हम इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बच्चों डी की जगह क्या कर देंगे? आई ई डी, स्टडीड। अब बचता है आपका यस्टरडे, यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे, ठीक है। तो चलिए अब हम 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है सी सेड टू हर फ्रेंड, सी सेड टू हर फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी, हैप्पी हेयर दिस प्लेस। अब कोमा के अंदर हम बंद कर देंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, कोमा के अंदर वाला वाक्य वी यानी कि सब्जेक्ट से शुरू है। किससे शुरू है? सब्जेक्ट से। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोमा की जगह आपका क्या आएगा? डेट आएगा, और सेड टू आपका काय में चेंज होगा? टोल्ड में चेंज होगा। काय में चेंज होगा? टोल्ड में। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट लिखेंगे यहाँ और लिखेंगे सी टोल्ड हर फ्रेंड। कॉमा की जगह पर आपका क्या आएगा? कॉमा की जगह पर आपका आएगा डेट। वी फर्स्ट पर्सन है, सी से पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है हमारा? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सी से पूछ रहा है तो सी की सी कर दो करने को तो आप, ठीक है। और फिर कैन नॉट को आप कुड नॉट में चेंज कर दो। बी ऐसी रहेगा, क्वाइट ऐसी रहेगा, और हैप्पी ऐसी रहेगा। और हेयर को देयर में चेंज कर दो, और दिस को डेट में चेंज कर दो, और प्लेस। आप ठीक है, ध्यान रखना इस बातों का। अब बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो चलिए आप लोग इनको उतारिए, इसके बाद हम आगे करेंगे। ऐसे ही वीडियो को बहुत बहुत अच्छी तरह से आसान लैंग्वेज में सॉल्व कराने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखिए अब आगे के सवाल देखते हैं। इसको अब मैं क्लीन करने जा रहा हूं। 10 हो चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग जितनी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे, आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, तो ऐसी ही हम वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। ही said, comma inverted commas, we cannot be
हैप्पी इन दिस लाइफ, फुल स्टॉप और कॉमा के अंदर बंद। तो बच्चों ध्यान से देखिए, कॉमा वाला वाक्य हमारा सब्जेक्ट से शुरू है। किससे शुरू है? सब्जेक्ट से शुरू है। ठीक है, तो ये काय में चेंज होगा। ध्यान से बताइए, जल्दी से देख के, जल्दी से बताइए देख के। वी कैन नॉट बी हैप्पी, कैन नॉट नहीं होगे हम, खुश नहीं होंगे इन दिस लाइफ, इस जीवन में। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो ये एक कहावत की तरह है, और अगर आप चेंज करना चाहो तो कर भी सकते हो, वैसे तो चेंज नहीं होगा। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही ऐसी रहेगा, सैड ऐसी रहेगा, कॉमा की जगह पर डेट आ जाएगा। वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ। मेरे हिसाब से तो ये एज इट इज रहना चाहिए, बाकी आप लोग चेंज करना चाहो तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई विल कम हेयर। दृढ़ संकल्प वाला टेंस है बच्चों। आई के साथ में सेल आता तो नॉर्मल है, आई के साथ में विल आया है तो दृढ़ संकल्प वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? ही सेड डेट, आई ही की वजह से क्या हो जाएगा? ही बन जाएगा, और विल का वुड, यानी कि यहाँ पे विल नहीं आएगा। अगर आप इस हिसाब से चलोगे तो यहाँ पर विल नहीं आएगा, विल का वुड बन जाएगा। ठीक है, पर यहाँ देखिए आई के साथ में विल आया है तो यहाँ ही के साथ में सेल आना चाहिए था, तो वुड नहीं, यहाँ पे शुड आना चाहिए। समझ में आई बात? कम हेयर को देयर में चेंज कर दो। 13वां क्वेश्चन। She said to me, comma inverted commas, when shall I help you? तो बताइए ये टेंस कैसे बनेगा? इनडायरेक्ट बनाएंगे, और आपको मैंने बताया था कोमा के बाद में अगर when से क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो सेड टू काय में चेंज होगा, आस्क्ड में। सी आस्क्ड मी, कोमा की जगह पर ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव खुद आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, सी की वजह से सी हो जाएगा। सेल को आई के साथ सेल तो सी के साथ विल, यानी कि वुड हो जाएगा। और हेल्प यू, मी की वजह से मी हो जाएगा, हेल्प मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई सेड टू हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ। तो कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट इसको? आई प्लीज से शुरू है तो काय में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड हर, कॉमा की जगह पर क्या आएगा आपका? टू आ जाएगा, प्लीज हटा देंगे, हेल्प लिख देंगे। मी फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव केस तो मी ही रहेगा, और जस्ट नाउ, नाउ को देन में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे 14 क्वेश्चंस। उतारिए जल्दी से 2024 के ये 14 क्वेश्चन है बच्चों। अगर ये आसपास में जैसी भी आवाज आ रही हो इसको नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है, अब हमारे नरेशन में सिर्फ 12 क्लास के नरेशन में सिर्फ 2025 के ही नरेशन रह चुके हैं।
2025 के नरेशन हम अब अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने उतार लिया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।